नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल शक्ति अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम है उसकी एग्जाम डेट आपकी जारी कर दी गई थी। और जैसे ही अंडर ग्रेजुएट जो एग्जाम की एग्जाम डेट आपकी जारी की गई, वैसे ही जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रुप डी का एग्जाम फॉर्म भर रखा है और ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हैं और ग्रुप डी का एग्जाम पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ जिनको देना है, उनका एक ही कमेंट आ रहा है, एक ही मैसेज आ रहा है कि भैया ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा, हमारे पास कितना समय है, कौन से महीने में एग्जाम आपका होने वाला है। तो दोस्तों, जो भी आपके प्रयास पहले चल रहे थे, बहुत सारी चीजें आपने देखी थी जब एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के जो एग्जाम डेट है वो जारी नहीं की गई थी। तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का हम लोगों ने बताया था आपको भैया कि जुलाई में एग्जाम करवाना चाहिए। अगर जुलाई में एग्जाम नहीं होता तो फिर आपका जो एग्जाम है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का वो आपका नवंबर दिसंबर तक जाने की संभावना है। और नवंबर दिसंबर तक अगर आपको एग्जाम जाता तो ग्रुप डी का एग्जाम आपको और डिले होने वाला था। लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं है और रेलवे ने भाई एक ऐसा सरप्राइज आपको दिया है कि भैया जो एनटीपीसी यूजी वाला है, जो अंडर ग्रेजुएट के जो एग्जाम है वो आपका अगस्त के महीने में करवा लिया है। अब एक साइड रेलवे के एग्जाम चलेंगे, एक साइड आपके एसएससी के एग्जाम चलेंगे। भले ही कंपनियां अलग अलग हैं लेकिन स्टूडेंट तो कॉमन है। ऐसे में नुकसान होना तो बिल्कुल आप जानते हैं कि नुकसान होगा ही होगा। और जो इतने बड़ी मात्रा में स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो रेलवे का भी एग्जाम देने वाले होंगे और एसएससी के एग्जाम भी देने वाले होंगे, तो उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि आपका रेलवे ग्रुप डी 2025 के जो एग्जाम है वो कब तक होने वाला है, आपके पास कितना समय आज से आपके पास होने वाला है और कौन से महीने में कब तक आपका एग्जाम होगा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और एग्जाम डेट के साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आप फ्री में पूरी तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, पूरा कंटेंट आपको कैसे मिलेगा, कहां पर मिलेगा, जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं ग्रुप डी में सारे सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, पीडीएफ भी आपको मिलेंगी। इसके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी आपको मिलेंगे और जो भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट होते हैं वो भी आपको मिलेंगे, वो भी आपको फ्री में। तो वो कैसे मिलेंगे उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है मेरे भाई। और मैं बता दूं, अगर आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना है मेरे भाई और आप इसके अलावा आप दूसरे भी कोई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको एक चीज पर फोकस जरूर करना है और वो होता है आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर। क्योंकि अभी आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, आप जानते हैं मैक्सिमम चीजें आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपके रिपीटेड होती हैं। अब आपका ग्रुप डी का एग्जाम जब भी होगा तो आपको जब तक भी आपका एग्जाम होता है तब तक आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस आपको कुछ भी इररिलेवेंट आपको ऐसे मॉक टेस्ट नहीं लगाना है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ना हो, जो आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही ना हो। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पर जाना है। टेक्स्ट बुक आप सभी जानते हैं इस समय बेहतरीन सेल चल रही है आपका, वहां पर जाके आप इसका पास प्रो परचेस करिए 1 ईयर का। आप देख सकते हैं यहां पर आप 1 ईयर का पास प्रो जैसे ही परचेस करेंगे तो यहां पर सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। और एक बेहतरीन बात इनकी होती है कि जो भी मॉक टेस्ट, जो भी पीवाईक्यू इनके होते हैं वो आपके जो आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग, एग्जाम के टाइप के अकॉर्डिंग, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग उसी प्रकार से मॉडिफाई किया जाता है। तो इनको आप लगाइए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको डेली मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर आपको लगाने ही लगाने हैं। तो मेरा कूपन कोड आप यूज करिएगा शक्ति नाम से, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दी गई है, वहां से जाके इसको चेकआउट करिए और टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास प्रो परचेस करिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए मेरे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम डेट से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ जो भी मैं आपको बताऊंगा कुछ भी अपने साइड से नहीं बताऊंगा, जो भी बेसिक चीजें होने वाली हैं वो आपको समझना है। उसमें क्या है, पहले आप यहां पर देखिएगा 2025 का कैलेंडर मैंने लिख रखा है, जो आपको आपका 25 का कैलेंडर था रेलवे का, उसी प्रकार 2026 का जो आपका कैलेंडर है, सॉरी मेरे भाई यहां पर 2024 का कैलेंडर है आपका और ये आपका 2025 का कैलेंडर है, ठीक है। तो ये आपका 2024 का कैलेंडर है और ये आपका 2025 का कैलेंडर है। अब 2024 के कैलेंडर में आप यहां पर देखेंगे तो एएलपी की वैकेंसी आपका एग्जाम हो चुका था, उसका रिजल्ट भी आ चुका था, आप सभी जानते हैं, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। इसके बाद आपका टेक्नीशियन का हो गया था, इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग इन दोनों एग्जाम को आपको देखना है। अब यहाँ पर आप नोटिस करिएगा 2024 में आपका जो एनटीपीसी का जो फॉर्म आए थे वो आपके जुलाई से सितंबर में आए थे और इसका जो एग्जाम है आप यहां पर ध्यान से देखिएगा कि जुलाई से सितंबर में आपके लगभग सितंबर में आपके आए थे एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के। और जो आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट का एग्जाम खत्म हो चुका है, 24 जून को आपका लास्ट एग्जाम था। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम है वो आपका कब से कब तक चलने वाला है, आप सभी जानते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट का जो आपका एग्जाम है वो आपका 7 अगस्त से लेकर के आपका 8 सितंबर तक चलने वाला है। अब 8 सितंबर को आपको अंडर ग्रेजुएट का लास्ट एग्जाम होने वाला है। अब इसका मतलब समझे दया,
इसका मतलब मेरे भाई यही है कि क्योंकि आपका सितंबर के पहले पहले इनको एग्जाम करवाना इनकी मजबूरी हो गई थी, नहीं तो ये अपना एग्जाम नवंबर दिसंबर तक भी पेंडिंग कर सकते थे, नवंबर दिसंबर तक जा सकता था, क्योंकि एसएससी के एग्जाम लगे हुए थे। लेकिन इनकी मजबूरी हो गई थी, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, इनको एग्जाम अभी करवाना था। क्यों करवाना था? क्योंकि यहां पर आपको 2025 के कैलेंडर में आप देखेंगे तो सितंबर के लास्ट तक इनको एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी भी देनी है। तो एनटीपीसी की जो न्यू वैकेंसी है वो सितंबर के लास्ट तक आपको देनी ही देनी है। इसलिए इनकी जो एग्जाम है वो आपके 8 सितंबर तक इनका टारगेट है कि 8 सितंबर तक हम लोग एनटीपीसी यूजी लेवल के एग्जाम खत्म कर देंगे और सितंबर के लास्ट में आपको एनटीपीसी 2025 की न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। समझे? इसका यही लॉजिक होने वाला है, नहीं तो ये एग्जाम आपके नवंबर दिसंबर तक जा सकते थे और जाने भी चाहिए थे। ठीक है, नियम कानून यही बोलता है। लेकिन रेलवे है भाई, रेलवे पहले कुछ सोचता नहीं है। अब जुलाई का मौका था, जुलाई में एग्जाम करवा लेता तो नुकसान भी किसी का नहीं होता, लेकिन रेलवे पहले कुछ सोचता नहीं है, फिर अचानक से कुछ भी उसके दिमाग में आता है और वो कर देता है, उसको मजबूरी में करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा 8 सितंबर तक इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि सितंबर के लास्ट में आपको एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें लगभग आपके 11,000 के समथिंग आपको पद देखने को मिलेंगे, दोनों के मिला के, ग्रेजुएशन वालों के लिए और 12th लेवल वालों के लिए। तो आप समझ गए हैं। इसी प्रकार से आपका लेवल 1 ग्रुप डी की हम लोग बात करें तो ग्रुप डी का एग्जाम आपका कब तक होगा, अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको बताने का प्रयास क्या कर रहा हूं। तो यहां पर आप देखिएगा लेवल 1 जो जिसको हम ग्रुप डी बोलते हैं, इसकी वैकेंसी आपकी नवंबर दिसंबर में आपको देखने को मिली थी। और जो न्यू वैकेंसी है 2025 में रेलवे ने बोला रखा है, रेलवे ने अपनी बात बिल्कुल बोल रखी है, स्पष्ट बोला है कि हम रेलवे में प्रत्येक वर्ष आपकी जॉब देंगे, प्रत्येक वर्ष आपके एनटीपीसी, प्रत्येक वर्ष आपको ग्रुप डी, जितनी भी वैकेंसी रेलवे की होती है एनुअल कैलेंडर के माध्यम से हम प्रत्येक वर्ष आपकी वैकेंसी को नोटिफिकेशन आउट करेंगे। अगर वो नोटिफिकेशन आउट नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसकी किरकिरी होने वाली है और उसकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती होने वाली है। और अब आप सभी जानते हैं अभी किस प्रकार का मुद्दा गरमाया हुआ है, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी भाई बहन हैं, आप लोग रेलवे रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। इसलिए अब इनको मजबूरी है कि 2025 के दिसंबर के लास्ट तक इनको ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी भी देनी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, तो दिसंबर के लास्ट में आपको ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब न्यू वैकेंसी आपकी तभी आएगी जब पुरानी वैकेंसी का कम से कम आपका एग्जाम तो हो ही जाए। मैं ये नहीं कहता कि आपकी पुरानी वैकेंसी पूरी कंप्लीट हो जाए, फिजिकल हो जाए, डीबी हो जाए, आपकी पोस्टिंग, आपकी ज्वाइनिंग सब हो जाए, लेकिन आपका कम से कम एग्जाम तो होना ही चाहिए। जब तक एग्जाम आपका पुराना वाला नहीं होगा तब तक आपकी न्यू वैकेंसी आपकी जारी नहीं होगी। तो अब यहां से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आपका दिसंबर में आपका लेवल 1 ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी आनी है। तो बात करें कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा, 2024 वाला, जिसमें आपकी 33,000 वैकेंसी आपकी होने वाली है। तो उसका जो एग्जाम है, अब लगभग 1,20,000 फॉर्म आपके आए हैं ग्रुप डी में। तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक महीने में आपके एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो लगभग आपका एक महीने चलने वाला है। उसमें आपके 60 लाख 61 लाख फॉर्म है, जिसमें से आपके 50% लोग उपस्थित होंगे, 50% लोग अब्सेंट होंगे, फिर भी एक महीने आपका एग्जाम चलेगा। तो रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम है वो लगभग आपके 2 महीने तो चलेगा ही चलेगा, कम से कम 50 से 60 दिन आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, और दिसंबर की लास्ट तक इसको खत्म करना है। तो मान के चलिएगा कि अक्टूबर के मिड से 15 अक्टूबर के लगभग आपका एग्जाम स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। आप ये मान के चलिए कि आपको अक्टूबर को टारगेट करना है, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो अक्टूबर होना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि हमारा जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है वो अक्टूबर में लगा हुआ है और अक्टूबर में आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। जब अक्टूबर में स्टार्ट होगा तब जाके आपका दिसंबर के पहले तक आपका रेलवे ग्रुप डी के सारे जो एग्जाम है वो खत्म हो पाएंगे, सारे शिफ्टों के एग्जाम दिसंबर के पहले तक खत्म हो पाएंगे। तो आपके पास कितना समय है, आपका जो जुलाई चल रहा है लगभग आपका आधा जुलाई खत्म हो चुका है। तो जुलाई आपके पास आधा है, जुलाई के बाद आपका क्या आता है, जुलाई के अगस्त सितंबर, 2 महीने आपके पास हैं और 15 दिन यहां पर मानिए और 15 दिन आप अक्टूबर की मान सकते हैं। तो कुल मिला के आपके पास लगभग 90 दिन का समय होने वाला। अभी भी आपके पास 3 महीने यानी कि 90 दिन अभी भी आपके पास समय है। और रेलवे ग्रुप डी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है मेरे भाई। आप सोचा कि 1 महीने में निकाल के दूंगा, मैं तो एसएससी सीजीएल की तैयारी करता हूं या मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी करता हूं, रेलवे ग्रुप डी को तो मैं 1 महीने में निकाल दूंगा। मेरे भाई ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखिए, आप टेक्स्ट बुक पर जाइए और प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए, उसको सॉल्व करिए, तब आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या आता है। साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, वहां पर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है जो रेलवे ग्रुप डी में खास तौर से पूछा जाता है। दूसरे किसी एग्जाम में साइंस का इतना ज़्यादा वेटेज आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लगभग आपके पास 80 से 90 दिन अभी भी है। अभी से डेली आपको पढ़ना है और तैयारी आपको करते जाना है। मेरे से जो भी बनता है, अब आपको मेरे से क्या चाहिए, आपका जो सब्जेक्ट होते हैं जो आपके पूछे जाते हैं उसमें मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, आपका साइंस आती है, जीएस आती है और साइंस आती है। तो इनके जो भी नोट्स आपके लिए हो सकते हैं, मैथ्स के मैंने सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। जितने भी रेलवे ग्रुप डी के लिए, जितने भी एनटीपीसी के लिए या रेलवे की किसी भी वैकेंसी के लिए आपका मैथ्स की जरूरत है, सारे टॉपिक, सारे आपके पीवाईक्यू आपको वहां पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को भी देख सकते हैं मेरे भाई। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है आप सभी के लिए। जो भी रेलवे के एस्पिरेंट है सभी लोग यहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए सब कुछ यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मिलता है। तो मैथ्स के नोट आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग के नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टेट जीके हो, ठीक है, साइंस के हिस्ट्री, साइंस के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ आपको यहाँ पर पीडीएफ के रूप में, हैंड रिटन नोट्स के रूप में, प्रीवियस ईयर पेपर के रूप में, चाहे वो किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे एनटीपीसी के हो, ग्रुप डी के हो, एएलपी के हो, टेक्नीशियन के हो, जेई के हो, एसएससी सीरियल के हो, सीएचएसएल के हो, एमटीएस के हो, या फिर दूसरे किसी वैकेंसी के आपके पुलिस एग्जाम के हो, टीचिंग एग्जाम के हो, वो सारे पीवाईक्यू आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए मेरे भाई, यहाँ पर ज्वाइन करिए और मैक्सिमम उसका यूटिलाइज आपको मिलने वाला, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल आपको यहाँ पर मिलता रहता है। और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग आपको क्या और चाहिए, मैं इसके लिए और क्या आपकी मदद कर सकता हूं, आप बता सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जो एग्जाम का मंथ बताया है कि अक्टूबर के मिड में या अक्टूबर के सेकंड वीक में, फर्स्ट वीक में आपका जो एग्जाम है वो 100% संभावना है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू सो मच। और अभी भी आपके पास 90 दिन का समय है। बाकी अगर आप देर करते हैं तो ये 90 दिन से आपके कब 10 दिन 20 दिन बचेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच।